क्लास 10 5.1 पढ़ाने वाला हूँ और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। तो इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित समीकरण में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP एवं प्रथम पद कॉमा सावांतर D N व पद दिया गया है, जिसमें क्या लिखा है कि पहला नंबर लिखा है कि A का मान 7 है। क्या है, पहले नंबर में दिया है कि A का मान कितना है, 7 है। इसके बाद D का मान 3 है। इसके बाद N का मान 8 है और AN का मान रिक्त स्थान मतलब कि ज्ञात करना है। तो अपन AN का सूत्र लगाएंगे, N व पद ज्ञात करेंगे। तो N व पद के लिए क्या लगते हैं, A प्लस N माइनस 1 D सूत्र होता है ये। तो N का मान कितना है, N का मान 8 है। तो A 8 बराबर A का मान कितना है, 7 है, प्लस N का मान 8 माइनस 1 D का मान कितना है, 3 है। मान रख देते हैं। तो A 8 बराबर 7 प्लस 7, 8 में से 1 गया, 7 बचा, 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 गुणे 3 लिखेंगे। इसके बाद A 8 जो कि किसके बराबर आ जाएगा, 7 प्लस 7 तिया 21 और ये 7 इसमें जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाने, A 8 कितना हो जाएगा, A 8 हो जाएगा 28। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला टॉपिक दूसरे नंबर में देखो A का मान -18, टॉपिक नंबर दूसरा, जिसमें A का मान कितना है, -18 दिया है। इसके बाद D का मान ज्ञात करना है, पता नहीं है। इसके बाद N का मान 10 है और AN का मान 0 है। ठीक है, जिसमें क्या लिखोगे, देखो AN का सूत्र लगाओ, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D। तो क्या आ जाएगा, देखो AN का मान कितना है, AN का मान 0 है, A का मान -18 प्लस N का मान 10 है -1 और D का मान पता नहीं है। ठीक, ये टाइम का पक्षांतर में, तो पक्षांतर करने पर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जी 18 इस साइड आएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, बराबर प्लस के 9 है, 10 में से 1 गया, कितना बचना है 9 और डी जो का था 9 गुणा में इस साइड जाके भाग में आ जाएगा। तो 18 बटे में 9 कितना आ जाएगा, 9 दूना 18। डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब अगला टॉपिक, तो इसी के बगल में लाइन खींच के करते हैं अगला टॉपिक। अगला कौन सा होना है, तीसरा नंबर इसी का। तो तीसरा नंबर क्या लिखा है, तीसरे नंबर में देखो A का मान ज्ञात करना है, पता नहीं है। इसके बाद D का मान -3 है और N का मान है तुम्हारा 18 और AN का मान -5 है। इतना दिया गया है मान। इसके बाद आगे फिर क्या आ जाएगा, देखो AN का सूत्र लगाओ, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और D। AN का मान -5 है तो -5। इसके बाद बराबर A का मान पता नहीं है प्लस N का मान 18 है माइनस के 1 और D का मान कितना है, -3 है। तो देखो -5 बराबर A प्लस यहाँ कितना बचेगा 17 गुणा में -3। इसके बाद -5 बराबर A प्लस और माइनस 17 थी 51 इस साइड जाएंगे तो क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर दे रहे हैं। पक्षांतर करने पर कर देंगे तो -5 प्लस के हो जाएंगे 51 बराबर में A। तो ये घटेंगे, कितने बचेंगे 46 बचेंगे। यही तुम्हारा आंसर A का मान आ गया। अब अगला टॉपिक चौथा नंबर हम यहाँ कर रहे हैं। तो देखो चौथे नंबर में क्या दिया गया है तुम्हें, वही चौथा नंबर में देखो A का मान दिया गया है तुम्हारे लिए 18.9। D का मान कितना है 2.5 है। इसके बाद N का मान पता नहीं है। इसके बाद
ए एन का मान 3.6 है, ए एन का मान 3.6 है। तो मान रखते हैं, सूत्र लगाएंगे कौन सा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन का मान कितना है 3.6 और जे ए का मान कितना है -18.9। इसके बाद प्लस एन का मान पता नहीं है -1, डी का मान कितना है 2.5, ये गुणा में है। ओके, इसके बाद क्या आ जाएगा, देखो जिस साइड आएंगे पक्षांतर हो जाएगा, तो 3.6 प्लस में 18.9 बराबर एन -1 और 2.5, जी क्या में गुणा में। तो यहाँ ये दोनों जोड़ेंगे तो 6 और 5, 6 9 6 15 की 5 हंसला की 1, एक ही में जोड़ दो, सो 9 9 3 12 की 2 हंसला की 1, फिर से 2 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ एक अंक बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा जी, यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, तो फिर से लिख देते हैं 2.5, ये 2.5 जाएंगे इसके बटे में, तो यहाँ जाएंगे 2.5 बराबर हम क्या आ जाएगा n-1। इसके बाद देखो ये कटेंगे, तो कटेंगे कितने से, 5 से काटते हैं पहले। ठीक, तो 5 से कटेगा कितना आएगा, देखो 5 से काटते हैं तो 5 चौके 20, 0.5 25 बटे में 5 5 25, एकदम के बाद दशमलव n-1। इसके बाद 5 से और काट दो, तो इनके दशमलव 0 हटाते हैं, 0 यहाँ बढ़ेगा, 1 दशमलव हटाया सो ऊपर 0, 0 से 0 कट गया, 5 9 45, एक इस साइड आएगा प्लस का 1 बराबर n, n का मान कितना हो जाएगा, n का मान 10 हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक, तो अगला टॉपिक क्या दिया गया है, 5वां नंबर टॉपिक है। 5वां नंबर क्या लिखा हुआ है, वो लिखा है देखो कि ए का मान 3.5 है, इसके बाद बी का मान 0 है और एन का मान 105 है, 105 और ए एन का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र लगाओ ए एन वाला, तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी। ठीक, तो ए पी का जो पद वाला ज्ञात, एन पद ज्ञात करना है, तो ए एन बराबर ए का मान कितना है, ए का मान 3.5 प्लस 105 माइनस को 1 और डी का मान कितना है 0, 0 को गुणा किसी में हो तो 0 आता है, तो ए एन बराबर 3.5 प्लस में क्या आ जाएगा 0, गुणा होगा इसका तो 0 आया। इसके बाद ए एन बराबर कितना हो जाएगा 3.5, यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक ये लिखा है, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक, तो विकल्प बताना है कौन सा सही है। तो पहला नंबर क्या लिखा है, एपी, एपी मतलब कि समांतर श्रेणी, एपी 10 7 4 ... का बाप पद 30वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये बाप पद जहां भी लगा आ जाए तो वहां समझ लेना n का मान लिखा है, तो n का मान कितना है 30 है। इसके बाद ए का मान तो पहला ही नंबर होता है 10, और डी का मान कहाँ से आता है, सार्वंतर कहाँ से आता है, सार्वंतर डी का मान कहलाता है। ये ए का मान प्रथम पद है, प्रथम पद, सार्वंतर सर्वांतर, सर्वांतर क्या होता है डी, डी का मान दूसरे में से पहले हो घटा दो, 7 में से 10 चलेगा, कितने बचने -3 बचने, ये आया। इसके बाद तुम ए 30 ज्ञात करो, तो क्या लिखेंगे 30वां पद ज्ञात करना, मतलब ए 30 तुम्हें ज्ञात करना है, तो सूत्र लगाओ, तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 और डी। तो ए एन का मान तो पता नहीं है, पर एन का मान कितना है 30 है। इसके बाद ए का मान 10 है, एन का मान 30 माइनस का 1, डी का मान कितना है -3। ओके, इसके बाद तो ए 30 बराबर 10 प्लस यहाँ 29 बचने, गुणा में -3। ओके, तो ए 30 बराबर 10 प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, 29 दिया 87। देखो ए 30 जो क्या आ जाएगा, देखो
ये घटेंगे तो क्या बचेंगे, माइनस के 77 बचेंगे। ठीक, माइनस के 77 कहीं दिया है, ये दिया है तुम्हारे लिए। ठीक, ये दिया तो ये अपना आंसर। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। दूसरा नंबर क्या लिखा है देखो, एपी -3, -1/2, (1/2) डॉट 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 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो 11वां पद कौन सा है इसमें से, ठीक, जो बताने। तो 11वां नंबर का मतलब कि n का मान क्या है, 11 है। ज्ञात क्या करना है, 11वां पद ज्ञात करना है। तो अब प्रथम पद और सामांतर ज्ञात कर लो। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद देखो, प्रथम पद यहाँ है पहला नंबर, और सार्वांतर कौन सा कहलाएगा, दूसरे में से पहला घटा दो। तो सर्वांतर क्या हो जाएगा, सर्वांतर हो जाएगा देखो माइनस के 1/2, माइनस के हो जाने 3। ओके, तो इसको डी से दर्शाते हैं, इसको ए से दर्शाते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2 माइनस माइनस प्लस 3, इसके बटे 1 मानो, तिरक गुणा कर लो। तो क्या आ जाएगा देखो, डी बराबर 1 एकम 1, 2 3 6 बटे में 2 एकम 2, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 में 6 प्लस का है तो बड़ी है, तो इसलिए प्लस आएगा। 6 में से 1 चलाया कितना बचा, 5 बटे में 2। ठीक, 5/2 डी का मान हो गया। अब 11वां पद ज्ञात करना है, तो 11वें पद के लिए ए एन का सूत्र लगाएंगे। तो ए एन बराबर a + n - 1 डी। तो ए एन का मान तो पता नहीं है, पर एन का मान पता है। तो एन का मान क्या है, 11 है। ए का मान कितना है, ए का मान -3 आया था, ये लिखा है। और डी का मान प्लस में एन का मान 11 है, -1, डी का मान कितना आया, 5/2 आया। ओके, इसके बाद देखो A11 बराबर -3 प्लस, यहाँ घटेंगे कितने बचेंगे, 10 गुणा में 5/2, 2 से जी कट जाएंगे, 2 पंचे 10। ठीक, तो कितना आया, A11 बराबर -3 प्लस के 5 गुणा में 5, 5 पचम 25 आ गया। तो -3 प्लस में 25। ओके, इसके बाद क्या आ जाएगा देखो, A11 बराबर में 25 में 3 चलेगा, 22 बचे। यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तीसरा नंबर, तो देखो अपन एपी को कैसे दर्शाते हैं, एपी का सूत्र कैसे लिखते हैं, एपी बराबर A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट करके एन तक जाते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार का सूत्र लिखते हैं। A1 के लाइन ए लिखते हैं, A1 के लाइन A+D लिखते हैं, और A+2D लिखते हैं, A+3D, और डॉट 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 A+n-1 और D, इस प्रकार से लिखते हैं पूरा सूत्र। ठीक, तो देखो इसमें क्या लिखेंगे, इसको A1 मानेंगे, इसको A2 मानेंगे, इसको A3 मानेंगे। ठीक है, तो A1 का मान क्या है, ये प्रथम पद भी माना जा सकता है। ठीक है, प्रथम पद भी कह सकते हैं इसी को। तो प्रथम पद क्या है, A मतलब कि 2। इसके बाद दूसरा पद ज्ञात करने, तो देखो A2 तुम्हें क्या दिया गया है, डब्बा दिया गया है खाली। इसके बाद A3 कितना है, 26 है। तो देखो यहाँ सूत्र कौन में लग रहा हो, सूत्र इस वाले में लग रहा हो, कैसे इसमें संख्या रहेगी। ठीक, तो A3 को सूत्र अपन निकाल लिखो, A3 को लिखो A+2D। तो अपन यही लिख सकते हैं सूत्र में, क्या लिख रहा है कि A+2D बराबर में कितना आ जाने, 26। जहाँ ए क्या है, प्रथम पद है, तो ए प्रथम पद है, प्रथम पद का मान 2 है, तो 2 रख दो, 2 + 2D बराबर में 26। 2 जाएंगे पक्षांतर में, तो क्या कर रहे हैं, पक्षांतर करने पर पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा देखो, ये 2 साइड जाएंगे, तो 2D बराबर 26 माइनस के 2, 2 घट जाएंगे ये इसमें से, तो क्या आ जाएगा देखो, 2D बराबर 24 बचेगा। 2 यहाँ का में गुणा में, इस साइड जाके भाग में आ जाएंगे, D बराबर क्या आ जाएगा, 24/2, 2 से ये कट जाएगा, तो D का मान 2 एकम 2, 2 दूना 4। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक,
ये है। तो इसमें क्या करना है, देखो इसमें लिखना है, देखो यहाँ A1 है, यहाँ A2 है, यहाँ A3, यहाँ A4, ये है। ठीक, तो मान लिख लेते हैं। A1 का मान क्या होता है, खाली है। A2 का मान 13 है, जिसको अपन इसको सूत्र लगा के क्या लिख सकते हैं, A प्लस के D लिख सकते बराबर में 13। इसके बाद A3 क्या है, खाली है। इसके बाद A4 कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो A4 को क्या लिख सकते हैं, सूत्र लगा के A प्लस के 3D बराबर में 3, जितना लिख सकते हैं सूत्र लगा के। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2, और क्या लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, घटा दो तो क्या करेंगे, देखो A प्लस D बराबर क्या है, 13, और A प्लस 3D बराबर क्या है, 3 है। घटाने पर लिखा है तो माइनस चिन्ह लग जाएगा, सभी प्लस के तो माइनस लग जाएगा। ये कटे, ये दोनों घटेंगे तो माइनस के 2D बराबर, यहाँ भी कितने बचेंगे, घटेंगे तो 10 बचेंगे, 2 बटे में चले जाएं तो D का मान कितना आ जाएगा, 10 बटा माइनस का 2, 2 पंचे 10, D का मान क्या आ गया, माइनस की 5 आ गया। अब D का मान कहाँ रखा है, समीकरण नंबर 1 में रखे दे रहे, ठीक है। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। अब समीकरण 1 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अपन 1 में रख देंगे तो A का मान पता चल जाएगा। देखो समीकरण 1 में रखते हैं, क्या आ जाएगा, देखो A का मान तो पता नहीं है, पर D का मान है माइनस के 5 पता, बराबर में क्या लिखा है, 13 लिखा है, तो प्लस माइनस के 5 बराबर में 13, ये उस साइड जाएगा तो A बराबर 13 प्लस के हो जाएंगे कितने, 5। तो ये जुड़ जाएंगे, तो जुड़ेंगे तो कितने आएंगे, A का मान कितना हो जाएगा, 18। यही तुम्हारा A और D का मान आ गया। अब अपन देखो इनके लिए सूत्र लगाएंगे, A1 के लिए, A2 A3 के लिए लिखा रही है कैसे, जितने तुम्हें ज्ञात ही करने थे, तो अपन यही सूत्र लगाते हैं नीचे। ठीक, क्या लगना है, देखो क्या लिखना है कि अपन A1 पता करना है, तो A1 तो यही कहलाता प्रथम पद जो कि 18 ही है। इसके बाद A3 भी ज्ञात करना है, A3 कितना है, A3 ज्ञात करना है, क्यों, क्योंकि डिब्बा लिखा है A3 पर। ठीक, A3 को भी ज्ञात करना है, तो 3 में क्या आ जाएगा, A3 का सूत्र होता है A प्लस के 2D। तो सूत्र लगा के अब आगे खोल लेते हैं, A3 बराबर A का मान कितना है 18, और प्लस 2D का मान कितना है, D का मान देखो 5 है माइनस का, तो यहाँ रख देते हैं माइनस के 5। A3 बराबर कितना हो जाएगा 18 प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10, तो A3 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला ये लिखा है, अगले में क्या करना है, देखो वही प्रोसेस सेम, पहले इसको A1 मानेंगे, इसको A2, इसको A3, इसको A4, सभी मान रख ले बराबर के रूप में लिख लेते हैं। तो A1 का मान कितना है 5 है, A2 का मान खाली है, A3 का मान खाली है, A4 का मान भरा हुआ है, 9 दूनी 18, 18 1 19, 19 बटे 2। इनके लास्ट सूत्र में यहाँ लिख लो, तो हम सूत्र लगा के लिख रहे हैं इस साइड। क्या लिखेंगे, A को A लिख सकते हैं, A प्लस के D जो कि खाली दिया है A2 के बराबर होता है, A3, तो A3 का मान कितना आएगा, A3 का तुम सूत्र लगाओगे तो A प्लस के 2D लिख सकते हैं जो कि क्या है, खाली है तुम्हें। इसके बाद A4 का तो सूत्र अपन अलग से लगा लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, A प्लस के 3D जो कि कितना आ जाएगा 19 बटे 2। इसके बाद तुम्हें A का मान तो पहले से प्राप्त है, जैसे कितना है 5 है, तो 5 अपन यहाँ रख देते हैं, तो 5 प्लस के 3D बराबर में 19 बटे 2, तो 5 उस सड़ जाएंगे पक्षांतर में, तो 3D बराबर
19/2 माइनस को हो जाएंगे कितने 5/1 तो मान सकते हैं, तेरे गुणा कर लो तो 3D बराबर 19 एक कम 19 2 पंचे 10/2 एक कम 2। इसके बाद 3 जगह में गुणा में इस साइड जाके भाग में आ जाएंगे तो D बराबर कितना हो जाएगा 9 बचेंगे, बटे में कितना आ जाएगा 2, गुणा में आ जाएंगे 3, 3 से ये कट जाएंगे तो D का मान कितना आ गया 3 का 9 बटे में कितना आ गया 2, D का मान कितना आया 2 आ गया, 3/2 आ गया। अब तुम्हें ज्ञात क्या क्या करना है, देखो A2 ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है, तो सूत्र लगा के इनके लिए भी रख लेते हैं। तो सूत्र लगाओ A2 के लिए, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, A2 बराबर होता है A प्लस के D, जिसमें A2 A का मान कितना है, A का मान तुमने अभी देखा था कितना है, देखो A का मान 5 है तो यहाँ 5 रख लेते हैं। इसके बाद D का मान कितना है, प्लस D का मान अभी याद किया 3/2, तेरे गुणा कर लेते हैं तो A2 बराबर कितना आ जाएगा 2 पंचे 10 प्लस 3/2 एक कम 2, इसके बटे 1 माइनस 2 पंचे 10 1 तिया 3 2 एक कम 2। A2 कितना हो जाएगा 10 से 3 13/2। A3 ज्ञात कर दो, तो A3 के लिए सूत्र क्या होता है A प्लस के 2D, ठीक। तो A3 A का मान कितना था 5 था, प्लस में 2D का मान कितना है 3/2, तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या A3 बराबर 5 प्लस 3 बचा, तो A3 का मान कितना हो जाने 5 3 8, यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक, तीसरा हो गया, चौथे नंबर टॉपिक की ओर चलते हैं। ये चौथा टॉपिक, तो चौथा नंबर टॉपिक क्या कह रहा है, देखो चौथा नंबर टॉपिक जिसमें तुम्हें A1 का मान क्या है, A मान लो या A1 मान लो, तो -4 दिया गया है। इसके बाद A2 कितना दिया गया है, खाली है। A3 वो भी खाली है, मतलब ज्ञात करना है। A4 ये भी खाली है, जो कि ज्ञात करना है, 4 हो गया। 5 ज्ञात करना है। 6 A6 कितना दिया गया है 6 दिया गया है, ठीक है। तो अपन जो लास्ट वाला सूत्र लगा रहा है, E6 के लिए क्या रख सकते हैं, A प्लस के 1 कम हो जाएगा 6 में से, मतलब 1 चला जाएगा 5D बराबर में 6। A का मान कितना है -4 है, तो -4 प्लस के 5D बराबर में 6। 4 का है माइनस के इस साइड जाके प्लस के हो जाएंगे, पक्षांतर कर दूँ तो D बराबर 6, जो साइड जैसे क्या को हो जाए प्लस के 4, तो D बराबर 5D बराबर 6 और 4 10। इसके बाद 5 का में गुणा में चढ़ जाके भाग में आ जाएंगे, D बराबर 10/5, 2 से काट दो 5 से, तो D बराबर कितना हो जाएगा 5 दूना 10। ओके, इतना आया D का मान। D का मान आ गया, A का मान तुम्हें पता ही है, आप यहाँ रख दो पूरे में। तो A2 ज्ञात करना, तो A2 ज्ञात करने तो अपन A2 ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे A2 बराबर A प्लस के D। A2 A का मान कितना है, अब A का मान देखो -4 है, तो -4 प्लस की D का मान कितना है 2 है, तो प्लस का 2 रख दिया। A2 कितना आ गया, माइनस की बड़ी है सो -4 में से 2 गए 2 बच्चे। इसके बाद A3 ज्ञात करो, तो A प्लस के 2D, तो A3 कितना हो जाएगा, A का मान कितना है, A का मान तुम्हारा -4 है, प्लस D का मान 2D का मान कितना है 2 ही है, तो A3 कितना हो जाने, तो -4 प्लस के 4 2 दूना 4, तो 4 से 4 कट जाने, A3 का मान कितना हो जाना 0। इसके बाद A4 ज्ञात करना है, तो A4 का सूत्र क्या होता है A प्लस के 3D, तो A4 का A का मान कितना है -4 प्लस 3 गुणा में D का मान 2, तो A4 कितना हो जाएगा -4 प्लस के 6, ये घटा देंगे तो A4 कितना हो जाएगा माइनस प्लस का 2, 4 हो गया। 5 और ज्ञात करना है, तो A5 और ज्ञात करो, तो A5 सूत्र क्या होता है A प्लस के 4D, तो A5 बराबर A का मान कितना है, A का मान -4 प्लस में 4, D का मान कितना है 2 है। इसके बाद मान रख देंगे, तो A5 बराबर
माइनस के 4 प्लस के 4 दूना 8। ये घटा देंगे तो कितने बचेंगे, प्लस की बड़ी है तो A5 का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 4। यही आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये वीडियो समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये क्या है, A1 है, जो A2 है, A3, A4, A5, A6। ठीक, जिसमें A1 तुम्हें पता नहीं है, याद करना है। A2 तुम्हें कितना दिया गया है, 38। इसी को सूत्र लगा के कैसे लिख सकते हो, A प्लस के D बराबर में क्या आ जाएगा, 38। ये तुम समीकरण नंबर 1 मान सकते हो। इसके बाद A3 ज्ञात करना है, A4 वो भी ज्ञात करना है, A5 वो भी ज्ञात करना है, A6 ये नहीं ज्ञात करना, ये माइनस के 22 दिया है। तो सूत्र लगा के रख सकते हो, A प्लस के 5D जो ये क्या आ जाएगा, माइनस के 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो इसमें समीकरण नंबर कितने बराबर मान लेते हैं, 2 के। ठीक, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो A प्लस D बराबर में कितना हो जाएगा, 38। और A प्लस 5D बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। घटाने पर किया है तो जो धन का है तो यहाँ क्या को हो जाए, ऋण को, धन को है सो जो भी ऋण को, जो ऋण को है सो क्या को हो जाए, धन को। जिससे ये कट जाए, ये दोनों घट जाए, सो माइनस की बड़ी, अब इको चिन्ह जोड़ो तो माइनस की है, माइनस की बड़ी तो माइनस, इतने 1 है तो 1 में से 5 का 4 और D इतने कितने हो जाने, जो प्लस को है जो प्लस को 38 और 2 40, माइनस के 4 बटे में जाएंगे तो D बराबर कितना हो जाएगा, 40 बटे माइनस के 4, तो ये कट जाएंगे 4 से, तो D बराबर 4 दाम की 40, D का मान 10 आ गया। D का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, तो D का मान कितना है, माइनस के 10 और बराबर 38। तो माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस 10 बराबर में 38। ये 10 उस साइड जाएंगे तो माइनस के उस साइड जाके प्लस के हो जाएंगे, A बराबर 38 प्लस के हो जाएंगे कितने, 10। तो A का मान कितना हो जाएगा, 38 10 48, इतना आया। इसके बाद बाकी के मान ज्ञात कर देते हैं। तो बाकी कौन कौन से मान ज्ञात करना है, देखो अब पहले A1 का मान तो तुम्हारा आ गया है, कितना है, 48 है। A2 ज्ञात करो, तो A2 ज्ञात कर, A2 तो ज्ञात है 38 है। A3 ज्ञात करो, तो A3 का सूत्र क्या होता है, A3 बराबर A प्लस 2D। तो A3 A का मान 48 है प्लस 2D का मान कितना है, माइनस का 10 है। तो A3 बराबर कितना हो जाएगा, 48 प्लस माइनस माइनस 2 धाम की 20। तो A3 48 में से 20 चले जाए कितने बचने, 28। A3 कितना आ गया, 28 आ गया। इसके बाद A4, तो A4 ज्ञात करना है, तो A4 का सूत्र क्या होता है, A प्लस के 3D। तो A4 A का मान कितना है, 48 है प्लस 3D का मान कितना है, माइनस के 10 है। तो A4 कितना हो जाएगा, 48 प्लस माइनस माइनस 10 तिया 30, घटा दीजिए तो A4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद A4 हो गया ज्ञात, A5 ज्ञात करो, तो A5 कितना हो जाएगा, A प्लस के 4D सूत्र लगेगा। तो A5 जो कि किसके बराबर आ जाएगा, A का मान कितना है, 48 ये लिखा है, प्लस 4 जो कि तो D का मान कितना है, माइनस का 10 जो कि अपन ने ऊपर ज्ञात किया है। तो A5 बराबर 48 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 धाम की 40। तो A5 कितना हो जाएगा, 48 में से 40 का कितने बचे, 8 बचे, यही आंसर। अब अगला टॉपिक, इसने क्या कहा है, देखो चौथा नंबर लिखा है AP 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, मतलब कितने नंबर वाला पद 78 है।
तो अपन को पता नहीं है कौन से नंबर का पद है, तो ये तो पता नहीं है, ठीक है, एन का मान पता नहीं है। अब कितने नंबर का पद, मतलब कि ए एन का मान कितना है 78 है, सबसे लास्ट पद कितना है 78 है, ठीक है। इसके बाद प्रथम पद तो ए पी से ज्ञात कर लेंगे, प्रथम पद ए का मान कितना है 3 है शुरुआत का। इसके बाद सारवांता जो कि डी से दर्शाते हैं, तो दूसरे में से पहले वो घटा दो तो डी का मान आ जाता है, तो कितना आएगा 5 आएगा। अब ए एन का सूत्र लगाओ, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन का मान कितना है 78 है, बराबर ए का मान कितना है 3 है, प्लस एन का मान पता नहीं है 1 और डी का मान कितना है 5 है, ठीक। ये 3 क्या के हैं प्लस के, सर जाके माइनस के हो जाएंगे। क्या कर रहा है, पक्षांतर करने पर पक्षांतर कर देंगे तो 78 माइनस के हो जाएंगे 3, बराबर एन माइनस 1 गुणा में कितने हैं 5 हैं, तो ये कितने बचेंगे 75, बराबर एन माइनस 1 गुणा में 5, 5 का में गुणा में सर जाके भाग में आ जाएंगे, तो 75/5 बराबर एन माइनस 1, तो ये 5 से कट जाएंगे 15/75 बराबर में एन माइनस 1, एक क्या है प्लस माइनस का, इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, सो 15 + 1 बराबर में एन का मान कितना हो जाएगा 16। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, मतलब कि इसमें कितने पद हैं पूरे टोटल बताना है, मतलब कि ये तो अभी पता नहीं है कितने हैं, लास्ट पद पता चल रहा है, मतलब कि ए एन का मान कितना है 205 है, पर कितने पद हैं पूरे ये पता नहीं है, मतलब कि एन का मान कितना है ये पता नहीं है। इसके बाद ए का मान कितना है 7 है, डी का मान कितना है 13 में से 7 घटा दो, दूसरे में से पहले वो घटा दो, डी का मान पता चल जाएगा 6 है, ठीक है। तब सूत्र लगाओ, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, तो ए एन का मान कितना है 205 बराबर ए का मान कितना है 7 प्लस एन का मान पता नहीं है -1 और डी का मान कितना है 6 है, ये रख दे, ठीक। तो क्या करेंगे 7 क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, क्योंकि ये प्लस का है, तो पक्षांतर करने पर पक्षांतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 60 आया, तो 205 माइनस के 7 बराबर एन माइनस 1 गुणा में कितना है 6 है। इसके बाद ये 7 घट जाएंगे तो क्या बचेंगे इसमें 1 9 8 बराबर एन माइनस 1 गुणा में 6 का में गुणा में चल जाके भाग में 1 9 8 बटे में 6 बराबर में एन माइनस 1, तो ये 6 से कट जाएंगे, तो 6 3 18 6 3 18 बराबर एन माइनस 1 का है ऋण का है, चढ़ जाके धन का हो जाएगा, पुनः पक्षांतर कर रहा है, तो 33 जो माइनस को इस चढ़ जाके प्लस को हो जाए बराबर में एन का मान कितना हो जाएगा 34। यही तुम्हारा आंसर। पूरे टोटल पद कितने हैं 34 है। अगला टॉपिक 5वें का दूसरा नंबर, तो लास्ट पद कितना दिया गया है 47, तो ए एन का मान कितना होगा माइनस के 47, लेकिन कितने नंबर का है ये पता नहीं है, ठीक। तो एन का मान क्या करना है ज्ञात करना है। इसके बाद ए का मान मतलब प्रथम पद कितना हो जाएगा 18 है। इसके बाद डी का मान तुम्हें दूसरे में से पहला घटाने है, मतलब कि 15 दूना 30 और 1 31 बटे 2 में से घटा देने कितने 18, तो इसके तिरक गुणा कर लो, तो डी बराबर 31 से कम 31 2 18 36 बटे में 2, तो घटा लेंगे डी बराबर कितना बचेगा माइनस के 5 बटे में 2, ओके इतना आया। इसके बाद मान रख लेंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे ए एन का सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ठीक। तो ए एन का मान कितना है माइनस के 47 है और ए का मान 18 है, प्लस एन का मान पता नहीं है और डी का मान कितना है माइनस के 5/2, ओके। इसके बाद जो 18 का है प्लस को इस तरह जाके धन का हो जाएगा, सॉरी माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो इस तरह जाके माइनस का हो जाएगा, तो पक्षांतर करने पर पक्षांतर कर देंगे,
तो माइनस के 47 और माइनस के हो जाएंगे 18 बराबर में n-1 गुणा में माइनस के 5/2। तो ये जोड़ेंगे माइनस माइनस के हैं सो 8 7 15 की 5 हासिल आ गई 1 आ गई सो 6 माइनस के 65 हो गए और बराबर n-1 गुणा में माइनस के 5/2। तो 2 क्या है हर में, तो यहाँ अंश में जाएंगे और यहाँ 5 है तो 5 कहाँ चले जाएंगे इसके हर में, तो क्या आ जाएगा देखो माइनस के 65 गुणा में 2 हर में है तो यहाँ क्या आ जाएंगे अंश में आ जाएंगे बटे में 5 यहाँ अंश में है तो यहाँ क्या आ जाएंगे हर में आ जाएंगे बराबर n-1। तो 5 माइनस से माइनस कटा और 5 से जे कट जाएंगे 5 एकम 5 5 तिया 15 मतलब 13 गुणा में 2 बराबर में n-1। 13 दूने 26 बराबर n-1। एक क्या है धन को है सॉरी ऋण को है तो सट जाके धन को हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा देखो 26 ये एक इस साइड आएगा तो प्लस का 1 बराबर में n का मान कितना हो गया 27। 26 1 27 यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक पर। ये क्या कह रहा है अगला नंबर कह रहा है कि एपी का क्या एपी 11 8 5 2 डॉट 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 का एक पद माइनस की 150 है मतलब कि जो कितने नंबर का पद है 150 है। ठीक तो क्या कर लेंगे अपन चला इसमें से एक पद बताना है कोई एक पद। ठीक तो अपन तो पहले प्रथम पद ज्ञात करेंगे। प्रथम पद क्या है प्रथम पद पहले नंबर लिखो जाए जो कि 11 है और वो सावंता दूसरे में से पहले वो बटा दो 8 माइनस के 11 तो क्या आ जाएगा सावंता डी से दर्शाते हैं जो कि क्या बचेगा माइनस का 3 बच रहा है। इसके बाद क्या आएगा देखो इसके बाद तुम्हारा सबसे लास्ट पद कितना दिया गया 150 दिया गया मतलब कि an माइनस का इनकम 150। इसके बाद वो क्या रहा है कि क्या यह एपी के एक पद 150 है मतलब कौन भी नंबर पे आ रहा 150। ठीक कौन भी नंबर पे आ रहा हो तो हाँ के और ना आ रहा हो जो नहीं कहते। ठीक तो अपन को एन को मान पता करने जितने नंबर पे 150 आ रहा हो तो जो आ जाए नहीं आ रहा हो तो बटे में आंसर आए। ठीक तो क्या करेंगे an का सूत्र लगाएंगे n-1 और d an का मान कितना है माइनस का 150 है बराबर a का मान कितना है 11 है प्लस n का मान कितना है पता नहीं है d का मान कितना है माइनस के 3 है 11 जाएंगे इस साइड तो क्या आ जाएगा देखो 11 का पक्षांतर कर रहे हैं तो पक्षांतर करने पर पक्षांतर कर देंगे तो 1 5 0 तो माइनस के और माइनस के हो जाएंगे जी 11 बराबर n-1 गुणा में माइनस के 3 तो कितना आ जाएगा ये जुड़ जाएंगे कितने हो जाएंगे माइनस के 161 और बराबर n-1 गुणा में माइनस का 3 माइनस के 3 का में गुणा में सर जाके भाग में आ जाएंगे तो माइनस के 161 बटी में 3 जी माइनस के बराबर में n-1 तो ये माइनस से माइनस कटा 1 6 1 बटे में 3 और ये माइनस का 1 है इस साइड जाके क्या हो जाए प्लस को हो जाए प्लस को 1 बराबर में n इसके बटे 1 मानो 3 गुणा कर दो 161 एकम 161 3 एकम 3 बटे में 3 एकम 3 बराबर में n ये जोड़ दो कितने हो जाए 164 बटे में 3 बराबर में n का मान क्या सही से आया नहीं आया तो कोई पद ऐसा होता ही नहीं है 150। ठीक है तो लिखेंगे समांतर श्रेणी में 150 का कोई पद नहीं है। समांतर श्रेणी में -150 पर 150 का कोई पद नहीं है। ठीक मतलब कोई 150 नहीं है। ठीक 150 से आगे पीछे लेकिन 150 नहीं है। ठीक है चलते हैं अगला टॉपिक 6वां हो गया 7वां नंबर। समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करो मतलब कि कितने नंबर का 31 नंबर का n का मान कितना है 31
31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है, मतलब A11 कितना है 38 है, और जिसका 16वां पद 73, मतलब A16 कितना है 73 है। इसको सूत्र में लिखो तो A प्लस 11 है तो 11 की जगह आ जाए 10D बराबर में 38, वो तो एक कम हो जाए D के संगे, A प्लस के 15D बराबर कितना हो जाएगा 73। ओके, इतना समझ में आया। इसके बाद इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर लिख दो। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो A प्लस 10D बराबर में 38, इसके बाद A प्लस 15D बराबर में 73, जो माइनस को जो माइनस को और जो माइनस को ये तो कटेंगे। 10 में से 15 चले जाएं तो माइनस की बड़ी है, सो माइनस के आ जाएंगे कितने 5D, और जो घटेंगे तो कितने बचेंगे 73 में से 38 घटा दो तो 13 में से 8 चलेगा, कितने बचे 5, हासिल आ गई 1 आगे 100 3 बचे। ओके 35, और ये बड़ी है संख्या माइनस की तो माइनस के आ जाएंगे, ये माइनस से माइनस कटा 5 गुणा में इस जाके भाग में आ जाएंगे। डी का मान कितना आ जाएगा 35/5, 5 से ये कट जाएंगे तो डी का मान कितना हो जाएगा 7। ठीक, इसके बाद डी का मान कहाँ रख रहा है समीकरण 1 में रख दो, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, तो A प्लस 10 डी का मान कितना है 7 बराबर में 38, तो A प्लस 10 7 70 बराबर में 38, 70 प्लस के सर जाके माइनस के हो जाएंगे तो A बराबर 38 माइनस के 70, ये घट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो A का मान कितना आ जाएगा माइनस की बड़ी और कितने आएंगे 32 आ जाएंगे। ओके, इसके बाद 31वां पद उसने ज्ञात करने के लिए कहा था, तो ये 31 का सूत्र लगाओ, यहाँ बगल में लगा रहा है 31 का सूत्र, तो 31 बराबर सूत्र क्या होता है A प्लस के 30D। ठीक, तो 31 A का मान कितना है, A का मान माइनस के 32 आया, प्लस 30 D का मान कितना आया 7 आया, तो यहाँ मान रख देते हैं, तो A 31 बराबर माइनस के 32 7 या 21 210। ठीक, 210, तो क्या आ जाएगा A 31 बराबर इन्हें घटाओ कितना बचेगा 30 घटाओ से 180, 180 में 200 177 नहीं 178, यही तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, 8वां नंबर क्या कह रहा है, एपी में कितने पद हैं 50 पद हैं पूरे। एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। ठीक, मतलब पूरे टोटल कितने हैं 50 हैं और लास्ट पद कितना दिया है 106, तो मतलब कि एन का मान एन ए 50 जो कि कितना है 106 है। ठीक है, और जिसका तीसरा पद मतलब A3 कितना है 12 है। ठीक, तो ये सूत्र लगा लो और साथ में क्या कह रहा है 29वां पद ज्ञात करो, A29 ज्ञात करने। ठीक, तो ये सूत्र लगाओ A प्लस 49D बराबर क्या आ जाएगा 106। इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस के 2D बराबर में 12। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे घटाने पर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा A प्लस 49D बराबर में क्या आ जाएगा 106। इसको लिख लो सेम A प्लस 2D बराबर में कितना 12, ये घटेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये तो कट जाएंगे प्लस माइनस के इसलिए, और ये घटेंगे तो प्लस का बड़ा है तो कितना बचेगा
47D बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा 106 में से 12 चले जाएं तो 94 बचेंगे। ठीक जी, 47 का में गुणा में इस चढ़ जाके भाग में आ जाए, D बराबर क्या हो जाएगा 94 बटे में 47, ये कट जाएंगे तो D का मान कितना हो जाएगा 47 2 जा मतलब 47 दूनी 94 होती है। ओके, D का मान आ गया। D का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो लिखेंगे D का मान समीकरण कहाँ रखने पर, 2 में रखने पर रख देंगे। तो A प्लस 2D बराबर कितना है 12 है, तो D का मान तो रखना ही है 2, तो A प्लस 2 गुणा में 2 बराबर में 12। इसके बाद A प्लस 2 दूना 4 बराबर में 12, 4 जाएंगे उस साइड पक्षांतर हो जाएगा, तो A का मान कितना आ जाएगा 12 माइनस 4, तो A का मान कितना आ गया 8। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। अभी आंसर पूरा नहीं आया, अभी देखो 29 पद याद करना है, ये 29 तो बगल में करते हैं यहाँ, तो ए 29 लिखना है, तो ए 29 बराबर सूत्र क्या हो जाएगा ए प्लस के 28D, एक कम हो जाता है डी के संगे, ठीक है। तो ए 29 कितना आ जाएगा, ए का मान कितना है, ए का मान है देखो 8, तो यहाँ 8 लेंगे प्लस के 28, डी का मान कितना है, डी का मान 2 है तो गुणा में 2, तो ए 29 बराबर 8 प्लस में 28 दूनी 56, ठीक है। ये जुड़ जाएंगे तो ए 29 बराबर 56 और 8 64, ये क्या आ जाएगा आंसर। हमें लगता है वीडियो समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगला टॉपिक क्या लिखा है देखो, यदि किसी एपी का तीसरा पद व 9वां पद क्रमशः 4 व -8 है तो उसका 0वां पद ज्ञात करो। मतलब ज्ञात कौन सा करना है, ए 0 तुम्हें ज्ञात करना है, ए 0 ज्ञात करना है। और जिसने क्या कहा है तीसरा पद क्या है 4 है, मतलब ए 3 कितना है 4 है, तो इसको यहाँ से सूत्र में लिखो ए प्लस के 2D बराबर में 4, समीकरण नंबर 1। वो कह रहा है तीसरा पद 4 हो गया, 9वां पद कितना है -8 है, तो मतलब ए 9 कितना है -8 के बराबर, इसको सूत्र के रूप में लिखो ए प्लस के 8D जो कि किसके बराबर है -8 के बराबर, समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस के 2D बराबर में 4, इसके बाद a प्लस के 8D बराबर में माइनस के 8, तो क्या आ जाएगा देखो, जो प्लस का है सो माइनस हो जाएगा, प्लस का है सो माइनस हो जाएगा, माइनस का है सो प्लस हो जाएगा, ये दोनों कटेंगे। अब देखो माइनस की बड़ी है तो माइनस का आ जाएगा जो कता, 8 में से 2 चले जाए क्या बचना 6D बराबर 8 और 4 दोनों प्लस के, अब जो माइनस ही मानो जो प्लस मानो जी को, ठीक, जो प्लस को है सो 8 4 12, 2 चले 6 जाएंगे, यहाँ गुणा में चढ़ जाके भाग में डी का मान क्या आ जाएगा 12 बटे माइनस के 6, जी कट जाएंगे, तो डी का मान क्या आ जाएगा माइनस का 6 दूना 12, डी का मान क्या आ गया 2 आ गया। डी का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, ठीक है। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, तो 1 में रखना है, एक क्या लिखा है सूत्र, ए प्लस के 2D बराबर कितना है 4 है, तो ए प्लस 2D का मान क्या है माइनस के 2 है बराबर में 4, तो देखो क्या आ जाएगा ए प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 बराबर में 4, 4 का है प्लस का एस चढ़ जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का एस चढ़ जाके प्लस का हो जाएगा, ए बराबर 4, जब माइनस का है तो इस चढ़ जाके प्लस का हो जाएगा 4, और 4 और 4 कितने होते हैं 8, तो ए का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद
ए का मान 8 आ गया, डी का मान -2 आ गया और शून्य पद ज्ञात करना है। तो अपन शून्य पद के लाजे सूत्र लगाएंगे। मतलब इसमें एन का मान क्या है, एन का मान 0 है तो एन का मान 0 लेके चलेंगे, एन का मान 0 लेके चल रहा है। तो बड़ा सूत्र का ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन की जगह पे क्या रखने, 0 रखने। ए का मान कितना है, ए का मान -8 अभी अपन ने ऊपर ज्ञात किया है, सॉरी नीचे ज्ञात किया है, ठीक। तो ए का मान क्या आया, 8 आया, प्लस एन का मान कितना है 0 -1 और डी का मान कितना है -2 है। ओके, इसके बाद ए 0 बराबर 8, देखो प्लस माइनस 1 गुणा में -2, माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ए 0 8 माइनस प्लस और 2, 8 और 2 कितने हो जाएंगे, ए 0 कितना आ जाएगा 10। यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक के लिए। अगला टॉपिक क्या कह रहा है, देखो अगला कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना है 7 अधिक है, तो सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। लिखेंगे माना प्रथम पद ए बा सार्वधातुक डी है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्नानुसार कहता है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद किसके, उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, ठीक। एन के सूत्र लगाओ, ए 17 का मान, ए 17 का सूत्र लगेगा तो ए प्लस के कितना आ जाएगा 16 डी, और यहाँ कितना आ जाएगा ए प्लस के 10 में से 1 गया 9 डी प्लस के 7। दोनों पद क्या कर लेंगे जी, पक्षांतर कर लेंगे इस साइड। तो क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे तो ए इस साइड जाएगा, पहले तो ए प्लस 16 डी जो हो गए, तो लिखो जी जाएगा इस साइड, तो ए का है प्लस का है तो इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, जे प्लस का तो इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, बराबर में 7 आ गया। इसके बाद जे प्लस का है जे माइनस का है काटा, ये दोनों घटेंगे तो प्लस की बड़ी है तो प्लस की आ जाएंगे, 16 में से 9 चले गए, 7 बचे डी बराबर में 7। जिस 7 का में गुणा में इस साइड जाके भाग में आ जाएंगे, डी बराबर कितना हो जाएगा 7/7, 7 से 7 कट जाएंगे, डी का मान क्या आ जाएगा 7 एकम 7। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक क्या कह रहा है, देखो 11वां नंबर, एपी 3, 15, 27 और 9 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो अपन ए और डी का पहले मान ज्ञात कर ले। तो लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और सार्वधातुक क्या हो जाएगा, सार्वधातुक डी का मान क्या हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा 15 में से 3 घटा दो, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, इतना आया। इसके बाद वो क्या कह रहा है, कौन सा पद, मतलब कि ए नंबर पे कौन सा पद उसके 54वें पद, मतलब कि ए 54 से कितना अधिक है 132 अधिक है। ये क्या चल रहा है, प्रश्नानुसार चल रहा है, प्रश्नानुसार, ठीक। तो ए एन का सूत्र लगाओ, ए प्लस के एन माइनस 1 और डी, ए 54 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस के एन, वो 54 में से 1 चला गया 53, डी प्लस के 132। इसके बाद ए और डी के मान अपन इसमें रख देते हैं क्योंकि दिए हुए हैं। तो ए का मान कितना है 3, प्लस में एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 12 है, बराबर ए का मान 3 प्लस में 53 गुणा में डी का मान कितना 12 प्लस में 132। तो ये 3 जाएंगे उस साइड, तो एन माइनस 1 गुणा में कितने हैं 12 है, बराबर में ये 3 जो के तो प्लस 5 चौबीस 36 की 6 लेंगे, 3 5 60 और 3 63 प्लस में 1 3 2, तो ये 3 जाएंगे इस साइड, तो माइनस के हो जाएंगे 3, ये प्लस के हैं ये माइनस के कट जाएंगे,
जी 12 n-1 गुणा में 12 जो कि तो बराबर 2 6 8 3 और 3 6 1 और 6 7 जी 12 जाएंगे इसके बटे में तो n-1 कितना हो जाएगा 12 यहाँ गुणा में सट जाएंगे बटे में आ जाएंगे। ठीक, तो 12 से ये कट जाएंगे तो n-1 बराबर क्या आ जाएगा 12 6 72 4 बच रहा है 12 चौके 48। इसके बाद एक उस सट जाएगा क्योंकि माइनस का सट जाके प्लस का हो जाएगा बराबर 64 प्लस का हो जाएगा 1 तो 1 जुड़ेगा 64 में 100 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर। 65वां पद कितना होगा 132 के अधिक होगा। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर 12वां नंबर 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य। 3 अंक वाली लेना है, स्टार्टिंग कौन सी होना चाहिए 3 अंक की होना चाहिए स्टार्टिंग। तो देखो अपनी 3 अंक की स्टार्ट कहाँ से होती है 100 से स्टार्ट होती है और खत्म कहाँ तक होती है 999 पे। तो 3 अंक की क्या 7 से कट रही नहीं कट रही तो कितने लें 105 ले लो। पहले AP बनाऊंगी आज, AP बनावे के लिए का लिखें 105 7 से कटता है 7 एकम 7 7 पन्ना 35 फिर इसमें 5 जोड़ो तो वो 7 जोड़ो से 105 में 112 फिर 119 फिर डॉट 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 इतने जाओ कितने में कटा 7 एकम 7 कितने बच रहे 2 बच रहे फिर से 29 हो जाने 7 चौके 28 फिर से एक बच रहा हो तो इतने कितने मान लो 4 मान लो तो 7 दूनी 14 हाँ 4 तो 9 9 4 ये कटते हैं 7 से। ठीक है, अब ये 3 अंकों की संख्या हो गई। इसके बाद क्या लिखेंगे अब लिख देंगे अपन इसमें कि इसमें लिखेंगे प्रथम पद क्या है प्रथम पद ए का मान रहता है जो कि क्या है 105 है। इसके बाद सॉरी क्या वो 12वां करना नहीं है हमने छोड़ दिया है 12वां नहीं करना है 13वां करवा रहे हैं। ठीक है डायरेक्ट तो डी का मान कितना हो जाएगा 112 में से 105 चले जाएं 112 में से 105 चले जाएं तो कितने बचना है डी का मान 7 आ जाना है। इसके बाद लास्ट पद कितना है an कितना है 994 दिया है और टोटल कितने पद हैं जी तो तुम्हें पता ही नहीं है तो n का मान तो तुम्हें ज्ञात ही करना है। ठीक है, तो अब सूत्र लगाते हैं n पदों के लिए तो an बराबर a प्लस n-1 d। an मान कितना है 94 994 a का मान कितना है 105 प्लस n का मान पता नहीं है और d का मान 7 है। ये 105 प्लस के सर जाके माइनस को जाएंगे पक्षांतर कर रहे पक्षांतर करने पर कर देते हैं तो 994 माइनस का हो जाएगा 105 बराबर n-1 गुणा में 7 ये घट जाएंगे कितने बचेंगे 14 में से 5 चले जाए 9 बचे यहाँ चला गई 1 8 बचे और 8 बचे। ठीक है, इसके बाद ये 7 का में अभी तो गुणा में n-1 गुणा में 7 ये गुणा में चढ़ जाके भाग में आ जाएंगे तो 8 8 9 बटे में क्या हो जाएंगे 7 बराबर n-1 तो ये 7 से कट जाएंगे 7 एकम 7 1 बच रहा हो 7 दूना 14 कितने बच रहे 4 7 7 49 n-1 एक इस साइड आएगा तो 1 2 7 जो इस साइड आया तो प्लस को हो जाए 1 बराबर में n का मान कितना हो जाएगा 127 और 1 128। ठीक, यही तुम्हारा आंसर हो जी। वेरी वेरी मोस्ट है हर साल आता रहता है वेरी वेरी मोस्ट IMP टॉपिक है। ठीक, चलते हैं अगला टॉपिक एक जो है और बिल्कुल 100% डाल लो बिल्कुल है तो आता यानी आता। ठीक है, हर साल पूछा जाता है। ठीक, करना ना करना तुम्हारे ऊपर है लेकिन करना तो पड़ेगा ही क्योंकि हर साल आता है और वेरी वेरी मोस्ट है कब कर लीजिए हमेशा के लिए छाप के रख लीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है 10 और 250 के बीच
4 से 4 के कितने गुणज हैं। तो ये 4 से कट रहा है 10, क्या नहीं कट रहा है, तो ए पी बनाएंगे पहले, ए और पी। ए पी क्या हो जाएगी, 4 से ये 10 कट रहा है नहीं, तो 4 में 2, 10 में 2 जोड़ो 12, 12 2 से कट रहा है 4 से, तो 4 3 12 मतलब 12 कटता है, कॉमा 16 लिखो, फिर 20 लिख दो, डॉट डॉट डॉट। 250 कटता है 4 से नहीं कटता है, तो 248 लिख दो, ये कटता है। तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान देखो 12 हो जाएगा। डी का मान मतलब कि 7 अंतर, 16 में से 4 12 चले गए, क्या बचने 4 बचने, और अंतिम पद क्या दिया गया है, ए एन, जो कि 2 4 8 दिया गया है। डी का मान लिख चुका है ना। अब एन का मान पता नहीं है, कितने नंबर कितने गुणज हैं पूरे ये पता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे अब एन पदों के लिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो क्या आ जाएगा देखो, ए एन का मान 248, 2 4 8, ए का मान कितना है 12 है, प्लस एन का मान पता नहीं है, और डी का मान वो पता है कितना है 4 है, देखो ये लिखा। इसके बाद 4 हो गया, इसके बाद अब 12 कह के प्लस के इस चढ़ जाके माइनस के हो जाएंगे, तो पक्षांतर करने पर पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो, पक्षांतर करेंगे तो 2 4 8 माइनस के 12 बराबर में एन माइनस 1, वही तो 4 है 7 नहीं है 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो, ये घटा दो तो 2 4 248 में से 12 जाए तो 236 बचा था, एन माइनस 1 गुणा में 4, 4 यहाँ गुणा में चढ़ जाके भाग में हो जाएंगे, तो 2 3 6 बटे में क्या आ जाएंगे 4 बराबर एन माइनस 1, 4 से कट जाएंगे तो 4 5 20, 4 9 36, एन माइनस 1 का को है प्लस को सॉरी माइनस को इस चढ़ जाके प्लस का हो जाएगा, एन का मान कितना आ गया 60। कितने गुणाज हैं पूरे 250 तक में, 60 गुणाज हैं जो कि 4 से विभाज्य हैं। ओके, हमें लगता है वीडियो समझ में आई होगी। चलता है अगले टॉपिक पर 15वें नंबर की। तो 15 नंबर टॉपिक क्या कह रहा है, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी में एनवे पद के बराबर, मतलब कि ये इतने इतने और इतने इतने में एनवे पद के बराबर हैं। तो चलो ज्ञात करते हैं, पहले इस श्रेणी के लिए लिखते हैं, तो इस श्रेणी को एक मानते हैं, पहली श्रेणी क्या हो जाएगी 63 है, फिर 65 है, फिर 67 डॉट डॉट अनंत तक गई। इसके बाद इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए का मान कितना आ जाएगा 63, और सार्वांतर डी का मान कितना हो जाएगा 65 में से कितना घट जाएगा 63 घट जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। इसके बाद ए एन का सूत्र लगाओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन तो पता नहीं है, ए का मान कितना है 63 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 2 है। इसके बाद द्वितीय श्रेणी के लिए लगाओ, तो द्वितीय श्रेणी में क्या आ जाएगा 2 दिया है, सॉरी 3 दिया है, फिर 10 दिया है, फिर 17, फिर डॉट डॉट करके दिया है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा इसके लिए, प्रथम पद ए का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद डी का मान सावांतर 10 में से 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसके बाद अब क्या कर सकते हैं देखो, अब इसमें अपन एक ही चीज कर सकते हैं, ए एन का सूत्र लगाओ इसके लिए भी। तो ए एन बराबर तो ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन का मान पता नहीं है, बराबर ए का मान 3 है, एन का मान पता नहीं है, और डी का मान कितना है 7 है, ठीक। और अभी इसने क्या कहा है कि जो समीकरण एक की श्रेणी दूसरे की श्रेणी के क्या है बराबर है। तो इसने क्या कहा है प्रथम श्रेणी, प्रश्न अनुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रथम श्रेणी बराबर है किसके द्वितीय श्रेणी के।
द्वितीय श्रेणी के बराबर है। तो प्रथम श्रेणी क्या आई, जे आई, क्या आया 63 प्लस n-1 और 2 बराबर ये द्वितीय श्रेणी आई 3 प्लस n-1 गुणा में 7। तो दोनों पद इस साइड ले जाओ। तो क्या करेंगे, देखो ये 63 लिखे, इस 3 को ले जा रहा है इस साइड, तो माइनस का 3 हो जाएगा बराबर। इसको 7 पहले लिख लें n-1, ऐसा लिख सकते हैं। इसको पहुंचाया इस साइड, तो जो प्लस को है माइनस को हो जाए। 2 पहले लिख रहा है, फिर n-1 लिख रहा है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो ये क्या बचेंगे 60, यहाँ क्या बचेंगे 7 में से 2 गए 5, n-1 बचू। 5 का में गुणा में चढ़ जाके भाग में आ जाएंगे। तो 60/5 बराबर में n-1। 5 से ये कट जाएंगे तो 12×5 = 60 बराबर n-1। एक इस साइड आएगा तो 12 प्लस में 1 हो जाएगा बराबर में n का मान कितना आ जाएगा 13। यही आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक की 16वां नंबर। 16वां नंबर क्या कह रहा है, 16 नंबर कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 हो। मतलब कि एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद क्या है 16 है। तो A3 कितना हो जाए 16 के बराबर हो जाए। फिर कहता है प्रश्न, और 7वां पद 5वें पद से 12। देखो प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, A7 किसके बराबर है, A5 से 12 अधिक है। ठीक है, तो हल लिखेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो अब सूत्र लगाओ इसके लाजे। तो A प्लस के क्या हो जाएगा 6D बराबर में, इसके लिए क्या हो जाएगा A प्लस के 4D प्लस में 12। इसके बाद ये दोनों पद स्टार्ट ले आओ। तो पक्षांतर कर रहे करने पद, तो क्या आ जाएगा A प्लस के 6D। जिस सेट आएगा तो माइनस का A माइनस के हो जाएंगे 4D बराबर में 12। ये देखो प्लस का ये माइनस का कटेंगे, ये दोनों घटेंगे, क्या आ जाएगा 2D बराबर में 12। 2 बटे में ले जाओ तो D का मान क्या हो जाएगा 12/2। 2 से कट जाएगा तो D का मान क्या आ जाएगा 2×6 = 12। ओके, इतना आया। अब क्या कह रहा है, ये D का मान आ गया। अब AP बनाना है अपन को, तो A की जरूरत और पड़ेगी। तो यहाँ से A 16 दिया गया था, A3 16 है, तो अपन यहाँ सूत्र लगाते हैं कि A3 कितना था 16 था। तो इसका सूत्र लिखेंगे A प्लस के क्या आ जाना है 2D बराबर में 16। तो D का मान क्या है 6 है, तो A प्लस के 2 गुणा में 6 बराबर में 16, 2×6 = 12। तो A प्लस 12 बराबर में 16। जी उस साइड जाएगा तो A का मान क्या आ जाएगा 16 माइनस 12। तो A का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये 4 तो आ गया। अब क्या करोगे, देखो अब तुम्हें AP ज्ञात करना है। AP में देखो सूत्र होते हैं अपने। AP क्या होता है, A होता है, फिर A प्लस D आ जाता है, फिर A प्लस के 2D आता है, फिर A प्लस के 3D आता है, फिर डॉट 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 करके चलता जाएगा। तो यहाँ मान रख देंगे। तो AP देखो A का मान कितना आया 4 आया, फिर A का मान 4 प्लस के D का मान कितना आया 6 आया, कॉमा A का मान 4 प्लस के 2 D का मान क्या आया गुणा में 6, कॉमा A का मान 4 प्लस के 3 D का मान क्या आया 6। तो सब कैलकुलेशन कर लो। तो 4 6 और 4 कितना हो जाने 10, कॉमा 6 दूनी 12 और 4 16, कॉमा 6 × 18 और 4 22, डॉट 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 अनंत तक। ओके, उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते चलें। अगला टॉपिक लास्ट है और करना नहीं है क्योंकि आगे इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है देखो कि AP में 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। हम अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। तो क्या करना है, देखो प्रथम पद ज्ञात करेंगे तो हल लिखेंगे पहले। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, A का मान 3 हो जाएगा। सारवांतर D जो कि दूसरे में से पहले घटा दो,
8 में से 3 चलेगा, कितने बचे? 5 बचे। इसके बाद अंतिम पद मतलब एल का मान, अंतिम पद को एल से दर्शाते हैं जो कि 2 5 3 दिया है। 20वां पद मतलब कि एन का मान 20 है और ए 20 तुम्हें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए 20 ज्ञात करना है। अब सूत्र लगाएंगे। अब सूत्र में देखो थोड़ी चेंजिंग है, क्यों? क्योंकि अंतिम पद की सहायता से 20वां पद ज्ञात करना है ना, अंतिम से मतलब पिछाई से ज्ञात करना है। तो सूत्र देखो क्या बदल जाएगा, बस ए की जगह एल आ जाएगा प्लस में n-1 और डी। ए एन का मान पता नहीं है, ए एन का मान कितना है? 20 है। एल का मान 253 प्लस में एन का मान कितना है? 20 -1, डी का मान कितना है? 5 है। इसके बाद ए 20 बराबर 2 5 3 प्लस में जी 19 बचेंगे, 19 5 95। तो ए 20 कितने के बराबर आ जाएगा? देखो 5 3 8, 14 की 4 आंसर आ गई 1 2 3, यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सॉरी इस सूत्र में थोड़ा गड़बड़े हो गया, यहाँ माइनस रहता है सूत्र में, यहाँ माइनस तो जे माइनस। अब जे घटा देंगे तो कितने बचेंगे? घटाएंगे तो 158 बचेंगे। 13 में से 5 चलेगा 8 बचे, यहाँ से लगा 1, 15 में से 10 चलेगा 5 बचे, यहाँ से लगा 101 बचे। ठीक है, वीडियो अच्छी समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आएगी तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो और देखना हो तो मैंने पहले से ही वीडियो डाल रखी है, तो आप चाहो देख सकते हो। मैंने प्ले लिस्ट में क्रमानुसार वीडियो डाल रखी है। ठीक है, और भी अन्य क्लासों की मैंने वीडियो डाली हुई है। चलते हैं अगली वीडियो की ओर। यदि वीडियो अच्छी लगी तो 5.3 भी जरूर देखना, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना। बेल आइकन प्रेस करोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैंने 5.3 डाली है कि नहीं डाली। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर।